Good morning class 3. Today we will read social studies, and in social studies our first chapter is our earth in the solar system. अपने फर्स्ट चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे बेटा? आवर अर्थ इन द सोलर सिस्टम, यानी कि अपने अर्थ के बारे में पढ़ेंगे जो कि सोलर सिस्टम में लाई करता है। ओके, तो बेटा इसके पहले, इस टॉपिक को पहले पढ़ने से पहले, यानी कि अर्थ को पढ़ने से पहले हम एक चीज़ पढ़ेंगे जिसको आपने बोर्ड पे आप देख रहे हो लिखा हुआ है द यूनिवर्स। अच्छा, आपने स्पेस का नाम सुना है पहले कभी? स्पेस क्या होता है? सन देखे हो? सन, मून, स्टार होते हैं ना, स्टार आप ट्विंकल करते हैं नाइट में बेटा, स्टार, सन, मून, ठीक है, आपका ये अर्थ, ये सब ये चीज़ें क्या हैं? ये चीज़ें किस में आती हैं? यूनिवर्स में, ठीक है। तो इन सब का कलेक्शन, स्टार का, सन का, मून का, ठीक है, प्लैनेट्स, जितने भी प्लैनेट्स हैं सबका कलेक्शन मिलकर के क्या बनता है? यूनिवर्स बनता है। ऐसा ही आपके बुक में भी दिया हुआ है बेटा। आप बुक से आप जब पढ़ोगे, अपने बुक में आपको देखो डेफिनेशन दी हुई है, द सन, द मून एंड द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स आर लोकेटेड इन स्पेस। स्पेस की मैंने जो बात की थी ना, अंतरिक्ष, ठीक है, तो इन सब को, ये सारी चीज़ें कहाँ लोकेटेड हैं? स्पेस में लोकेटेड है, अंतरिक्ष में लोकेटेड है। और ये सारी चीज़ें मिला करके क्या बनाती हैं? यूनिवर्स, ठीक है। अच्छा, अब बात है कि ये सारी चीज़ें कैसे बनी, यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ। तो इसके लिए आप जानिए बेटा, साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दी है इसके लिए जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। बिग मतलब बड़ा, और बैंग मीन्स क्या होता है? एक्सप्लोजन कह लीजिए, या हिंदी में कह लीजिए धमाका, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो आपका पूरा यूनिवर्स है, यानी कि सारे स्टार्स, सारे प्लैनेट्स, अर्थ, जो भी है सब कुछ किस में बंद था? एक बॉक्स में बंद था। और उस बॉक्स में क्या हुआ? एक धमाका हुआ, बहुत बड़ा सा एक ब्लास्ट हुआ, और ये सब उस बॉक्स में से निकल के बाहर फैल गया, बहुत दूरी तक फैल गया, और उसने क्या क्रिएट कर दिया? यूनिवर्स का क्रिएशन उसने कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद बेटा आपके यूनिवर्स में जो चीज़ें हमने पढ़ी, प्लैनेट पढ़ा, स्टार पढ़ा, ठीक है ना, और क्या पढ़ा हमने? और भी बहुत सारी चीज़ें, एस्ट्रॉयड्स पढ़ा, कमेट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके यूनिवर्स में हैं। इन सब को क्या कहते हैं? हेवनली बॉडीज़ कहते हैं। प्लैनेट्स को, स्टार्स को, आपका सन है, सन भी क्या है? एक स्टार है। सन, मून क्या है? आपका सैटेलाइट, चंदा मामा आपके सैटेलाइट हैं, ठीक है। तो इन सब को हम लोग क्या कहते हैं? हेवनली बॉडीज़ कहते हैं, ठीक। अच्छा, अब एक चीज़ आपको यहाँ बोर्ड पे दिखाई दे रही होगी, दिखी हुई, गैलेक्सी। तो बात आती है कि ये गैलेक्सी क्या होती है? अब हेवनली बॉडीज़ तो जान गए, यूनिवर्स भी जान गए, अब आती है बात कि गैलेक्सी क्या होती है, ठीक है ना। तो गैलेक्सी को कहते क्या है बेटा? कलेक्शन ऑफ स्टार्स, ठीक है। गैलेक्सी जो है बेसिकली इसको कलेक्शन ऑफ स्टार्स एंड गैसेस एंड क्लाउड्स कहते हैं, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। इन्हीं कलेक्शंस को हम क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। अब उस स्टार्स में सन भी आता है और उसके प्लैनेट्स भी आते हैं, ठीक है। जो आपका सन भी क्या है? जैसे मैंने बताया आपको, स्टार्स हैं, तो उस स्टार्स में सन भी आता है और उसके प्लैनेट्स भी आते हैं, ठीक है। तो इन सब की बहुत सारी, आपके जो यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सियां हैं, बहुत सारी, ठीक है। और उन बहुत सारी गैलेक्सी में जिस गैलेक्सी में अर्थ है, जिस गैलेक्सी में आपका अर्थ, ये अर्थ जहाँ हम रह रहे हैं वो लाई करता है, उसको हम क्या नाम दिया हमने? मिल्की वे। क्लियर? क्या नाम दिया हमने उसको? मिल्की वे गैलेक्सी। क्लियर है? तो आपको तीन चीज़ें क्लियर हुई। सबसे पहले आपको हेवनली बॉडीज़ पता चल गई क्या होती हैं, दूसरी बात आपको पता चली गैलेक्सी क्या होती है, और तीसरी बात पता चली कि ये मिल्की वे क्या लिखा हुआ है, ये मिल्की वे गैलेक्सी क्या होती है, ठीक है। अच्छा, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो आपको दिया है सोलर सिस्टम। अब बात आती है कि ये सोलर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो सोलर सिस्टम क्या होता है? सोलर सिस्टम इज कलेक्शन ऑफ सन एंड इट्स 8 प्लैनेट्स प्लस द सैटेलाइट ऑफ द प्लैनेट्स, ठीक है। यानी कि सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं? अभी आपको मात्र 3 चीज़ें पढ़नी है। ऐसा नहीं कि सोलर सिस्टम में बस यही 3 चीज़ आती हैं, और भी चीज़ें सोलर सिस्टम में हैं, लेकिन आपको सिर्फ 3 चीज़ें पढ़नी है। क्या? प्लैनेट्स, स्टार्स और सैटेलाइट्स, ठीक। 3 चीज़ें पढ़नी है। तो बेटा एक बार और ध्यान से पढ़ लीजिए सोलर सिस्टम की डेफिनेशन। सन,
एंड इट्स 8 प्लैनेट्स, ठीक है, आर कॉल्ड सोलर सिस्टम। इन्हीं को हम लोग सोलर सिस्टम कहते हैं। आपके बुक में भी यही डेफिनेशन दी हुई है, द सन एंड द 8 प्लैनेट्स मेक द सोलर सिस्टम। ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम बनाते हैं। लेकिन ये आपकी डेफिनेशन बहुत स्मॉल, मतलब बहुत सिंक्रोनाइज्ड है, बहुत छोटी है, इसका एक्सपेंशन बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लैनेट्स और सन ही सोलर सिस्टम में, बहुत सारी और चीज़ें भी आपके सोलर सिस्टम में लाई करती हैं। ओके, अच्छा, तो आपको बेसिकली 3 टॉपिक और पढ़ना है। क्या क्या? प्लैनेट, स्टार्स और सैटेलाइट। स्टार में मेनली आपको एक ही स्टार पढ़ना है अभी, जिसका नाम आपका सन है। ये बात आप अच्छे से जान जाइए बेटा कि सन भी एक स्टार ही है, सन भी एक तारा ही है, और ये हमारे अर्थ के सबसे नियरेस्ट स्टार है, ठीक है। सबसे पास जो तारा हमारे है वो क्या है? सन है, इसीलिए हमको इतना बड़ा ये दिखाई देता है। ओके, खैर पहले हम प्लैनेट्स के बारे में चलते हैं कि प्लैनेट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, प्लैनेट्स क्या होते हैं? प्लैनेट्स क्या होते हैं? प्लैनेट्स को एक वर्ड दिया गया, साइंटिस्ट ने इसको नाम दिया वॉन्डरर्स। वॉन्डरर्स मतलब घूमने वाले, जो घूमे। कहाँ घूमे? पार्क में? नहीं नहीं, जो कहाँ घूमे? जो सन के चारों तरफ घूमे, ठीक है। उन बॉडीज़ को, उन हेवनली बॉडीज़ को जो कि सन के चारों तरफ एक फिक्स्ड पाथ पे, एक फिक्स्ड पाथ पे जो सन के चारों तरफ घूमते हैं हेवनली बॉडीज, उनको हम क्या कहते हैं? प्लैनेट्स कहते हैं। और उस फिक्स्ड पाथ को, जिस फिक्स्ड पाथ पे, जिस रास्ते पे, जिस फिक्स्ड रास्ते पे वो घूमते हैं, उस पाथ को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। क्लियर बेटा? तो प्लैनेट क्या हुए? प्लैनेट वॉन्डरर्स होते हैं, ठीक है। अलग अलग प्लैनेट की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ भी होती है। कुछ गैसियस प्लैनेट होते हैं, कुछ प्लैनेट जो होते हैं वो रॉक और डस्ट से बने होते हैं। तो हर प्लैनेट का अपना अलग अलग प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। लेकिन बेसिकली प्लैनेट्स हम किसको कहेंगे, किसको नाम देंगे कि ये प्लैनेट है? जो कि सन के चारों तरफ एक फिक्स्ड पाथ पे रिवॉल्व करता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्लैनेट कहते हैं। क्लियर? अच्छा, ऑर्बिट भी मैंने बता दिया इसमें आपको कि ऑर्बिट क्या होती है। ऑर्बिट क्या होती है भाई? वो पाथ जिसपे कि सन के चारों तरफ प्लैनेट चक्कर लगा रहा है, प्लैनेट, ठीक है। वो रास्ता, वो जिसके सन के बीचों बीच होता है सोलर सिस्टम के, और उसके चारों तरफ जो प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं, उस रास्ते को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। क्लियर? ओके बेटा, ये सोलर सिस्टम का एक डायग्राम आपके बोर्ड पे बना हुआ है, ठीक है। सन, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। बेटा आपको एक पाथ दिखाई दे रहा है, जो व्हाइट कलर से ये पाथ बनाया गया रास्ता दिखाई दे रहा है आपको? ये रास्ता जिस पे हर प्लैनेट है, अपने अपने रास्ते पे अपना अपना प्लैनेट लगा हुआ ना, देख रहा? तो इसी रास्ते को, जिस रास्ते पे ये सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, चारों तरफ चक्कर लगाता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। अर्थ है, अर्थ का ऑर्बिट ये है, वेनस का ऑर्बिट ये है, मरकरी का ऑर्बिट ये है, ठीक है। तो यही आपके बेटा 8 प्लैनेट्स हैं, ये आपका सन है, ठीक है। और ये आपका क्या कहा जाता है? ऑर्बिट। ऑर्बिट एक बार और अच्छे से समझ लीजिए, उस रास्ते पे, जिस रास्ते पे कि प्लैनेट सन का चक्कर लगाते हैं, सन को रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ, उस रास्ते को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। क्लियर? इस डायग्राम से आपको और क्लियर हो जाएगा कि ऑर्बिट क्या होता है। ओके, तो 2 टॉपिक आपका क्लियर हुआ। अब बात आती है कि प्लैनेट्स, जो आपके सोलर सिस्टम में जो हम प्लैनेट्स पढ़ते हैं, तो कितने प्लैनेट्स हैं आपके सोलर सिस्टम में? तो टोटल आपके सोलर सिस्टम में बेटा पहले 9 प्लैनेट्स थे, बाद में प्लूटो को हटा दिया गया। अब कितने प्लैनेट्स बचे हैं सिर्फ आपके सोलर सिस्टम में? 8 प्लैनेट्स हैं और आपका सन है, ठीक है। तो 8 प्लैनेट कौन कौन से हैं बेटा? देखिए, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। क्लियर? तो ये आपके 8 प्लैनेट्स हैं, जिसमें से आपका कौन सा प्लैनेट है? मरकरी पे रहते हो आप, कि वेनस पे, कि अर्थ पे? अर्थ पे रहते हैं ना बेटा, तो हम कहाँ रहते हैं? अर्थ पे रहते हैं। तो बेटा देखो, ये जो मैंने राइट किया है यहाँ पे, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये डिस्टेंस फ्रॉम सन के अकॉर्डिंग राइट है। मतलब सन से जितनी दूरी है उसके असेंडिंग ऑर्डर में मैंने राइट किया है इसको। मतलब सन के सबसे पास कौन सा प्लैनेट है? मरकरी। सेकेंड नंबर पे कौन सा है? वेनस। थर्ड नंबर पे कौन सा है? अर्थ।
देन मार्स, देन जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनस, देन नेपच्यून। क्लियर? यानी कि इससे हमको ये पता चल गया कि अर्थ आपका जो है वो थर्ड प्लैनेट है। क्लियर? अच्छा, इसके बाद प्लैनेट के बारे में कुछ और चीज़ें जो बता दूं मैं आपको। अलग अलग प्लैनेट को अलग अलग टाइम लगता है क्या करने में, सन का पूरा रिवॉल्यूशन करने में, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने में उसको क्या है, अलग अलग टाइम अलग अलग प्लैनेट को लगता है। ठीक है? लेकिन आपके अर्थ को कितना दिन लगता है? 365 डेज अप्रॉक्स है ये। ऐसे तो इसीलिए मतलब अप्रॉक्स 365 डेज, इतना आप समझो कि अप्रॉक्स 365 डेज लगता है अर्थ को सन का पूरा चक्कर लगाने में। ठीक है? जिसको कि हम क्या कहते हैं, 1 ईयर कहते हैं। हम इसको क्या पढ़ लेते हैं, 1 ईयर। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ तक आपका प्लैनेट के बारे में जो आपको दिया हुआ था वो क्लियर हो गया। देन आफ्टर हम चलेंगे कहाँ पे, अर्थ के बारे में। ठीक है? अब बेटा आता है अर्थ के बारे में। तो अर्थ को बेटा ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। अर्थ को क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। ऐसा क्यों है, अर्थ को क्यों ब्लू प्लैनेट कहते हैं बेटा? तो देखो, उसको जानने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ। अर्थ क्या है? अर्थ एक ऐसी बॉल है जिसमें कि क्या चीज़ें हैं, 3/4 पार्ट जो है क्या है, वाटर है, और 1/4 पार्ट क्या है उसका, लैंड है। ठीक है? तो आप जब अर्थ, आपने ग्लोब देखा होगा बेटा, जब आप ग्लोब देखोगे, ठीक है, तो अर्थ पे क्या है आपको दिखाई देगा ग्लोब में कि अर्थ जो है उसमें 3/4 मतलब मेजर पोर्शन जो है वो क्या दिखाई देगा आपको, वो वाटर का दिखाई देगा, और बहुत स्मॉलर पोर्शन आपको लैंड का दिखाई देगा। तो ये जो वाटर का रिफ्लेक्शन आपको देखिए ग्लोब पे दिखाई दे रहा है, वो क्या दिखाई दे रहा है, ब्लू दिखाई दे रहा है ना आपको। मेजर पोर्शन क्या दिखाई दे रहा है आपको, ब्लू दिखाई दे रहा है। ठीक है? तो इस वजह से आपके अर्थ को जो है कि वो ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। क्लियर? अच्छा, अब कुछ चीज़ें और समझते जाइए अर्थ के बारे में जो आपके बुक में दी हुई हैं। ठीक है? अर्थ आपका एक स्पेशल प्लैनेट यानी कि यूनिक प्लैनेट भी कहा जाता है। क्यों अर्थ यूनिक प्लैनेट या स्पेशल प्लैनेट कहा जाता है? क्योंकि अभी तक जो रिसर्चेज हुई हैं, जो सर्चेज हुई हैं, उसमें यही चीज़ पता चली है कि अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। अर्थ एकमात्र ऐसी प्लैनेट है जहाँ पे कि लाइफ एग्जिस्ट करती है। उसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पे लिविंग कंडीशंस जो हैं वो अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बीइंग हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग को क्या क्या चीज़ें चाहिए, एटमॉस्फेयर चाहिए, तो एटमॉस्फेयर हमारे पास है जिसमें आपको ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और भी बहुत सारी गैसेस हैं। ठीक है? आपको और क्या चाहिए, वाटर चाहिए, तो वाटर आपका 3/4 पार्ट अर्थ पे वाटर है, 1/4 पार्ट लैंड चाहिए, तो लैंड भी आपका 1/4 पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें जो भी एक ह्यूमन बीइंग को, लिविंग बीइंग को चाहिए होती है रहने के लिए, वो सारी चीज़ें आपके लिए वो एग्जिस्ट करती है अर्थ पे, चाहे एनिमल्स रहें, चाहे ह्यूमन बीइंग रहें। ठीक है? जो भी जानवर, जंतु, इंसान जो भी रह रहा है, उनको ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, हवा की, पानी की, ठीक है, ज़मीन की, लैंड की, फूड की। तो ये सारी चीज़ें कहाँ अवेलेबल हैं, आपके अर्थ पे अवेलेबल हैं। इसलिए अर्थ आपका यूनिक प्लैनेट कहा जाता है। क्लियर? अच्छा, अब बात आती है कि अर्थ का शेप कैसा है। तो आपको ये ग्लोब में दिख रहा होगा कि ये राउंड शेप दिखाई दे रहा है ना आपको। ठीक है? इसको स्फेरिकल शेप कहते हैं। बेसिकली अर्थ जो है आपकी स्फेरिकल शेप की है। ठीक है? लेकिन इसकी डिस्कवरी बेटा पहले नहीं हुई थी। हमेशा से लोगों को ये नहीं पता था कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल शेप की है। पहले लोग यही मानते थे कि अर्थ एक फ्लैट सरफेस है, एक प्लेन लैंड है। जैसे आप देख रहे हो, जैसे ये फ्लैट दिख रहा है ना आपको, ये फ्लैट दिख रहा है, प्लेन, जैसे ये आपको स्केल प्लेन दिख रहा है, या जैसे आप अपना घर देखते हो, घर का नीचे का फ्लोर देखते हो, ठीक है, कि वो प्लेन है। ठीक है? तो वैसे ही लोग यही मानते थे कि अर्थ क्या होती है, एक प्लेन सरफेस, एक फ्लैट सरफेस है। लेकिन 500 ईयर्स पहले, ठीक है, आपके एक साइंटिस्ट ने, ठीक है, जो कि आपके पोर्टुगीज़ के थे, उन्होंने इस बात को प्रूफ किया, जिसका नाम फर्डिनेंड मैगेलन था। उन्होंने इस बात को प्रूफ किया कि अर्थ जो है वो कैसी है, स्फेरिकल शेप की है, राउंड है, और अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं है। कैसी है वो, राउंड है। इस बात को प्रूव किया गया। क्लियर? अच्छा, अब तो हमारे पास अर्थ की फ़ोटोग्राफ भी है। हम स्पेस में जा चुके हैं। स्पेस में जाने के बाद हमने अर्थ की फ़ोटो भी खींची, जिससे हमने ग्लोब बना लिया, मॉडल बना लिया अर्थ का। तो हमें क्लियर पता चल गया कि यस, अर्थ इज़ नॉट फ्लैट, इट इज़ स्फेरिकल, इट इज़
राउंड। क्लियर? तो ये आपके अर्थ के बारे में था। एक चीज़ और आपकी बुक में दी हुई है हॉरिजॉन, कि हॉरिजॉन क्या होता है। तो आप बेटा कभी कभी छत पे चढ़ के देखते होगे, दूर काफ़ी दूर आपको दिखाई देता होगा, ऐसा लगता होगा कि ये अर्थ का जो आपका ज़मीन है, लैंड है, वो और स्काई, ये दोनों एक जगह मिल जा रही है। ठीक है? अर्थ की ज़मीन और आपकी स्काई दोनों एक जगह क्या आ रहे हैं, मीट कर रही हैं। तो जो प्लेस एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, ये बात ध्यान से समझिएगा, एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कहीं भी अर्थ जो है वो ज़मीन और आसमान कभी भी मिलते नहीं हैं, लेकिन जहाँ ऐसा दिखाई देता है हमको कि हाँ यहाँ पे ज़मीन और आसमान मिल रहे हैं, उसको, उस भ्रम को हम लोग क्या कहते हैं, हॉरिजॉन कहते हैं। क्लियर? तो आपका हॉरिजॉन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो आपने इसमें दो चीज़ें पढ़ ली, प्लैनेट के बारे में आपने पूरा पढ़ लिया इसमें, और आपने स्टार के बारे में जानेंगे। एक ही स्टार है आपके पास जिसका नाम है सन। ठीक है? और आपने अपने अर्थ के बारे में भी जाना। लास्ट थिंग जो बची हुई है वो आपके बची है सैटेलाइट। ठीक है? सैटेलाइट क्या होती है? तो नेचुरल सैटेलाइट के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? तो सैटेलाइट क्या होती है बेटा? एक ऐसी हेवनली बॉडी होती है जो कि आपके प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। जैसे कि सन सेंटर में होता है ना, और उसके चारों तरफ कौन रिवॉल्व करता है? प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं। वैसे ही प्लैनेट के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है, जो रिवॉल्व करता है, उसको हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहते हैं। उसको हम सैटेलाइट कहते हैं। तो आपके अर्थ के पास भी एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, जिसको हम लोग मून कहते हैं, चंदा मामा के नाम से जानते हैं। वो सैटेलाइट जो होती है वो क्या होती है? वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। अब बात है कि मून कैसा होता है, क्या है मून? तो मून जो है वो डस्ट और गैस का एक रॉक ऑफ डस्ट एंड गैसेस का एक समूह है, एक कलेक्शन है, जो कि आपको अर्थ से चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है? अच्छा, एक बात और जान जाइए कि मून के पास अपनी लाइट नहीं होती। जैसे स्टार्स आपको चमकते दिखाई देते हैं ना, सन भी आपको बहुत तेज चमकता दिखाई देता है, तो इनके पास तो अपनी खुद की लाइट होती है, लेकिन मून के पास अपनी लाइट नहीं होती है। सैटेलाइट के पास अपनी लाइट नहीं होती है। सैटेलाइट किसकी मदद से चमकते हैं? किसकी मदद से? हमारे दूसरे स्टार्स के, यानी कि सन के मदद से। सन का जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है वो कहाँ पड़ता है? वो मून पे पड़ता है, और उसकी वजह से अर्थ से हमको मून चमकता हुआ दिखाई देता है। तो बस इतना ही आपको दिया हुआ था, आपके बुक में इतना ही दिया हुआ था मून के बारे में, सन के बारे में, जो कि मैंने बताया। ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस पढ़ेंगे। ओके?